हमारे साथ एजाज जुड़े हुए हैं असरार साहब के साथ। एजाज, मैं समझने की कोशिश करूंगा इस वक्त जो कामयाबी मिली है इंजीनियर रशीद साहब को, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, क्या रद्द-ए-अमल है? जी, अगर बात करेंगे आमिर, नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी जो कामयाबी मिली इंजीनियर रशीद की, खासकर जो इसको खुद वो जेल में है कि उसके दो बेटे जो कंपेनर रहे कि असरार और अबरार जो रहे कंपनी के लिए वो निकले हैं। दो बेटी ने अपने बाप का फर्ज निभाया कि वो कंपनी में उन लोगों तक घर 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे उन्होंने ये कब्जा जमाया, अपनी दाम जमाया, क्योंकि लीड थी जो 14 असेंबली कमेटी इंजीनियर रशीद की लीड। एक युवा की जोश था लोगों में, खासकर युवा नौजवान में जोश था, उसने इंजीनियर रशीद को कामयाब बनाया। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त जो बेटे रहे हैं, जो अब असरार रशीद है जो कंपेनर रहा था कि अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे आई अपने बाप को कंपेनी करे, मेरे साथ वही है, उसकी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने हमारा साथ दिया, जो जज्बा और जुनून उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान दिखाया, मैंने उस जज्बा और जुनून को बिल्कुल वोट में ट्रांसफर किया और आज उन्होंने ये सच की जीत हुई है, इंसाफ की जीत। बिल्कुल असरार, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या कभी आपने या आपके बड़े भाई ने ये सोचा था कि एक छोटे से हौसले के साथ बाहर निकलेंगे और अवाम का इतना बड़ा मत हासिल कर पाएंगे, अपने वालिद के लिए कामयाबी दिला पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर रशीद ने बहुत पहले से हर वक्त कहता आए थे कि उनके खानदान से कोई सियासत के लिए आएगा नहीं, लेकिन आज मैं और मेरे बड़े भाई अगर निकले तो हम एक औलाद का फर्ज निभा रहे थे। और बिल्कुल देखिए, रशीद साहब ने जो पिछले 12 साल में असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर जो काम किए, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा हक की बात की है, सच की बात की है। बिल्कुल असरार, बीच में हम देख पा रहे हैं जहाँ तक कि उनके बारे में जो हमने हिस्ट्री देखी है, जो भी रिसर्च किया है, उसके मुताबिक इंजीनियर रशीद साहब एक सीधे सादे एक नेता के तौर पर रहे हैं, आम लोगों के बीच में आम लोगों की तरह हैं, बिल्कुल एक जो नेता वाली चीज़ें आमतौर पर उनके अंदर नहीं झलकी है, यहाँ तक कि वो ऑटो में चले जाते थे असेंबली। तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, क्या उनकी ये सादगी लोगों को पसंद आई, उनके जो पुराने काम हैं जेल जाने से पहले वो काम आया, या फिर वाकई जिस तरीके से बात कही जा रही है कि भाई वो जेल में है, इस वजह से लोग कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से उनके ऊपर रहम खा के, तरस खा के, इस तरह की बातें चल रही है, वजह क्या है अवाम का इतनी बड़ी तादाद में उनको जिताना? मुझे लगता है कि इंजीनियर रशीद साहब ने जो पिछले 12 साल में काम किए, जो उनकी सादगी थी, उनके काम करने का तरीका जो था, मुझे लगता है उसकी वजह से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। देखिए, भले ही वो 5 साल से तिहाड़ जेल में थे, मैं और मेरे बड़े भाई अगर निकले तो हम इसलिए निकले थे क्योंकि हमें पूरा यकीन था, उम्मीद थी कि हमारे वाले साहब ने हक की बात की है, तो बिल्कुल, तो हमें यकीन था कि लोग उस हक की बात करने के लिए, जो इंजीनियर रशीद साहब की सादगी थी उसके लिए वादे निकले, वो बात